नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तो ये खबर आपको उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर टोस नदी में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं मृतक के शरीर पर चेहरे सहित कई जगह पर चोट के निशान पाए गए हैं। तो ये खबर बड़ी खबर कही जाएगी इस वक्त की, आपको दिखा रहे हैं अंबेडकर नगर से, जहां पर टोंस नदी में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है और मृतक के शरीर पर चेहरे सहित कई जगह चोट के निशान भी पाए गए। शहजादपुर से रेलवे स्टेशन रोड पर टोंस नदी पर बने पुल के नीचे ये शव मिला है, जहां पर पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका लग रही है। अभी नहीं हुई है शिनाख्त। अकबरपुर कोतवाली पुलिस जांच में जुट चुकी है। आपको ये खबर अंबेडकर नगर से दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग नदी से युवक का शव निकाल रहे हैं और मृतक के शरीर सहित चेहरे पर कई जगह चोट के निशान भी दिख रहे हैं। पुलिस ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। तो ये खबर आपको उत्तर प्रदेश के औरैया से दिखा रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और दिन में ही चोर कर ले रहे हैं चोरियां। आपको बता दें कि औरैया जिला की ग्राम पंचायत सल्लूपुर डीला सुरेश चंद्र राजपूत उर्फ अल्लू के घर बीती रात 1 बजे जब सुरेश चंद्र सो रहे थे, तभी कुछ अज्ञात चोरों ने घर की बाउंड्री को पार करके घर में घुस आए और घर में रखा हुआ मोबाइल, रुपया, एलईडी टीवी, 2 मोबाइल, चार्जर, पैंट में रखे 30,000 रुपये लेकर चोरी कर ले गए। आपको बता दें कि सुरेश चंद्र की पत्नी और बच्चे अपने मामा के घर गए हुए थे। सुरेश चंद्र अकेला घर पर था, तभी चोरों ने उसके घर में इस वारदात को अंजाम दिया। जब सुबह सुरेश चंद्र ने अपना दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए और कमरे में जाकर देखा तो उसके घर का सामान गायब था। आपका क्या नाम है भाई साहब? सुरेश सिंह। सुरेश सिंह। और आपका गांव कौन सा है? बिल्हा। डिला। तो जैसा कि पता चला है आपके यहाँ चोरी हुई है, तो चोरी में क्या क्या सामान गया है? एलसीडी, एक मोबाइल और 3,000 रुपया। एक एलसीडी, एक मोबाइल और 3,000 रुपये। जी। तो जब ये चोरी हुई है तो आपके घर में कौन कौन था? अकेले हम नहीं लेते। अच्छा, अकेले आप थे। और आप क्या कर रहे थे उस टाइम रात में? मोबाइल चलाए, मोबाइल चार्ज पे लगा के हम लेट गए। अच्छा, आप लेट गए, तब तक उन लोगों ने हाथ मार दिया? 12 बजे के बाद। तो आपका किसी के ऊपर शक? हमको शक का पहचान नहीं पाओ तो हम कहना सकते काबू नहीं अच्छा लग सकते। अच्छा, एलसीडी भी गई है। एलसीडी कहाँ रखी थी, एक बार दिखाना। देखिए, अब एलसीडी यहाँ पर रखी हुई थी जो चुराई गई है। ये जगह थी एलसीडी की और आप देख रहे हो एलसीडी का देखो बॉक्स ऊपर रखा भी है और एलसीडी यहाँ रखी थी। और जो पैंट में से आप कह रहे रुपए निकाले हैं वो कहाँ से? अच्छा अच्छा, पैंट ये यहाँ टंगा था, इसमें रुपए निकाले हैं। ठीक, तो इस समय हम डिला में मौजूद हैं और यहाँ पर चोरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बीजेपी से आए हुए अभिषेक यादव, जगदीश पांडे एवं बसपा से आए हुए इंद्र प्रताप एवं उनके समर्थकों को माला बनाकर कांग्रेस का चिन्ह प्रदान किया और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता कराई। आपको बता दें कि इस मौके पर बिलाल अहमद, पूर्णमासी प्रजापति, तेज बहादुर यादव, ओमकार पांडे, आशुतोष रजत, अमर बहादुर यादव, विशाल दुबे ने कांग्रेस में शामिल सभी नेताओं का कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रवीण कुमार सिंह ने बीजेपी से आए हुए अभिषेक यादव, जगदीश पांडे एवं बसपा से आए हुए इंद्र प्रताप एवं उनके समर्थकों का माला पहनाकर कांग्रेस का चिन्ह प्रदान कर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। आजमगढ़ के मेनगर में शनिवार की रात चावल से भरा ट्रक बीती रात करीब 9 बजे अनियंत्रित होकर शारदा खंड सहायक तेज ठेकमा राजवाहा स्थित सेंट जॉन्स पब्लिक स्कूल के पास में नहर में पलट गया। आवाज़ सुनकर खुटवा के लोग मौके पर पहुंचे। उपस्थित ग्रामीणों ने किसी तरह घायल 40 वर्षीय शंभू यादव को लोगों ने बाहर निकालकर बचा लिया। वहीं घायल का उपचार जिला मुख्यालय स्थित निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। आपको बता दें कि ट्रक के मैनेजर रविवार को मौके पर पहुंचकर बताया कि उक्त ट्रक पर एफसीआई गोदाम आजमगढ़ से चावल लादकर मेनगर के ले जा रहा था।
बीती रात पलट गया। मजदूरों के सहयोग से पलटा ट्रक चावल बाहर निकाला गया, जिसमें कुल 360 बोरा चावल लदा था, जिसमें करीब 100 बोरी चावल भीगा हुआ है। ट्रक चालक ने बताया कि सामने से आ रहे ट्रैक्टर के ड्राइवर ने अचानक मेरे ट्रक पर दाहिनी तरफ से टक्कर मार दी। मैं कुछ समझ पाता कि एकाएक ट्रक नहर में जा गिरी। ये खबर आपको आजमगढ़ के रानी की सराय से दिखा रहे, जहाँ पर कस्बे के रानी पोखरा के समीप बीती रात मच्छरदानी गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से सभी सामान जलकर खाक हो गया है। नागरिकों के साथ फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि कस्बा निवासी पंकज जायसवाल पुत्र गुरु प्रसाद की रानी पोखरा गली में मच्छरदानी गोदाम है। यहीं पर कामगार सिलाई भी किया करते थे। शनिवार की रात तकरीबन 1 बजे विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जहाँ पर आग की लपट देख लोगों ने दुकान स्वामी को सूचना दी। जब तक लोग आग बुझाने का प्रयास करते, गोदाम में रखी हुई मच्छरदानी जलकर खाक हो गई। यहाँ पर आसपास कई गोदाम मच्छरदानी के हैं। आपको बता दें कि सूचना पाकर फायर ब्रिगेड टीम भी वहाँ पर पहुँची, जहाँ पर गृह स्वामी के अनुसार लगभग 20 लाख की क्षति गृह स्वामी को हुई है। आपको ये खबर रानी की सराय के आजमगढ़ से दिखाना है, जहाँ पर मच्छरदानी गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से सभी सामान जलकर खाक हो गया और नागरिकों के साथ फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कै बजे? वो 1 बजे। अच्छा, कितने का जरा हुई? लगभग 20 लाख का। अच्छा, का नाम से है? जय अम्बे इंटरप्राइजेज। कौन था ये? जय अम्बे इंटरप्राइजेज। मालिक की है? प्रोप्राइटर हम ही हैं, पंकज जायसवाल। पंकज जायसवाल। आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय निषाद ने भरा पर्चा और कहा कि विकास का युग शुरू होने वाला है। इस सीट पर पिछले जितने भी लोग काबिज हुए, उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ जनता को धोखा दिया है। विकास का आरंभ होगा, जिससे आजमगढ़ का सबसे बैकवर्ड इलाके के लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि क्या आपके पास संख्या बल नहीं है, आप चुनाव कैसे जीतेंगे, इसके बारे में उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास 60+ की संख्या है, हम पूरी तरीके से चुनाव जीतेंगे और लोगों की सेवा भी करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में चुनाव के समय जितने भी जिला पंचायत सदस्य होते थे, सबके अंदर एक डर भय का माहौल बना रहता था, मगर योगी जी के सरकार में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं हुआ। सब लोग आज़ाद होकर अपने अपने घरों में रह रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो गरीबों तक मदद नहीं पहुंच रहे, उसको हमें पहचाना है। जिस गांव में रोड नहीं है, हमें रोड बनवानी है। जिस गांव में नाली नहीं है, नाली बनवानी है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी और जो हमारे पीएम जी का सबसे बड़ा सपना है, वो हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा के पास संख्या बल नहीं है, कैसे संख्या जुटाएं जीतने के लिए? संख्या बल हमारे पास 60+ है। हाँ। जी, जिसका पूरा भरोसा आपको है? एकदम एकदम, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ सत्ता आपके साथ है, इस नाते समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि आप सत्ता के आप एक बात जान लीजिए, जब समाजवादी सरकार होती है तो यहाँ पे एक भी सदस्य खुल के नहीं घूमता है। आज आप जाके पता कर लीजिए, 84 सदस्य आपको इसी जिले में मिलेंगे। लेकिन आज आप जो हजारों की भीड़ लेके आए, जुलूस पे प्रतिबंध था, इसके बाद भी आप नहीं, जो समर्थक है, जो अपने अच्छा से आना चाहता है, उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ? लेकिन जुलूस को प्रतिबंध लगा हुआ था, उसके बाद भी आप आए। हम किसी को रोक नहीं सकते ना। आपकी इच्छा तो आपको हम कैसे रोक सकते हैं? चलिए ठीक, बहुत ये खबर आपको उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहां पर जंगल में काम कर रही नाबालिग युवती को पड़ोस के ही 2 युवकों ने जबरन दबोचकर बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। जब इसकी शिकायत लेकर पीड़िता के परिवार वाले पुलिस चौकी पहुंचे तो उन्हें बिना कार्रवाई के दरोगा ने टाल कर बेरंग लौटा दिया। जैसे इसकी भनक एसपी बिजनौर को लगी तो उन्होंने आनन फानन में केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि बिजनौर के सियोहारा के साहसपुर के जंगलों में एक नाबालिग युवती अपने पिता के साथ जंगल में काम कर रही थी कि इसी दौरान पड़ोस के 2 युवकों ने पिता से पानी लाने को बोलकर बरगला दिया, जिसे पिता पानी लेने चला गया। जंगल में अकेली 14 वर्षीय नाबालिग को जबरन दोनों युवक ने गन्ने के खेत में खींच कर ले गए। उसके बाद दोनों ने बारी बारी से युवती के साथ मुँह काला किया। इसकी शिकायत जब पीड़िता ने सहसपुर चौकी दरोगा को दी तो पीड़िता के पिता को बैरंग लौटा दिया गया। आपको बता दें कि बिजनौर एसपी धर्मवीर सिंह को जैसे ही इसकी भनक लगी, आनन फानन में पुलिस ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश में पुलिस सरगर्मी से जुटी हुई है। कहाँ के रहने वाले? क्या मामला हुआ? ये मामला था जी, मैं आए लड़के, वे बोले पानी ला दो। मैं बोला मैं नहीं जा रही हूँ, तो वे बोले यार ला दो।
बोला चल जब ये माँ बहन बता रहा है तो इसके साथ क्या करेंगे, एक अंजन चल गया था वो। मैं बोला चलो ये भी हैंगे, मगर उन्होंने गौर न करी कि चलो घास काट रहा है, कोई बात ना, काट रहा है। तो मैं बोला चलो यार, जब माँ बहन बता रहा तो मैं पानी लेने चला गया। फिर मौत से आके देखा ये तो गायब हो गए। अच्छा, फिर अपना मैं आया तो इस लड़की से मैंने पूछा बेटी क्या हो गया, तो ये बोली अम्मी से बताऊंगी मैं घर जाके। फिर बस इतनी बात थी वो। थाने में पुलिस को पुलिस के हम हो गए क्या कहें चौकी में अपनी, तो ये चौकी वालों ने इन्होंने हमारी कोई पूछताछ नहीं करी। ये बोल रहे गरीब आ। कितने दिन हो गए? कम से कम हो गए हैं 8 दिन। अच्छा, कहाँ का मामला है वैसे जहाँ पर ये घटना घटी? ये घटना यहाँ पिलखन के दौरे रमंगा पे, अच्छा, नौमान वाली पे। ठीक। संपूर्ण प्रकरण थाना सेवहारा के एक कस्बे का है। एक ही समुदाय के लड़के लड़की दोनों हैं। दोनों में दोस्ती थी, लंबे समय से दोस्ती थी। यह दोस्ती प्रगाढ़ता अंतरंगता में बदल गई। लड़की ने आरोप लगाया अपने परिवार में कि 2 लड़कों जो उसी समुदाय के हैं, जो उनके दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह बात पुलिस को नहीं बताई, आपस में समझौता करते रहे। कल FIR लिखवाया है मुनव्वर और फैजल के विरुद्ध। मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे अभियुक्त की भी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। तो एक खबर आपको यूपी के लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना कहर के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर योगी सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को सीएम योगी ने विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने का निर्देश भी दिया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट की गहन पड़ताल के लिए आधिकारिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। रेलवे, बस, वायु मार्ग से प्रदेश में आ रहे लोगों के सैंपल को लेकर सीक्वेंसिंग कराई जानी चाहिए। वहीं लोक बंधु हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी का कहना है कि जो भी वायरस होते हैं वो हर समय अपनी प्रकृति बदलते रहते हैं और वो अपने नए रूप से कमज़ोर भी हो सकते हैं और मजबूत भी हो सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जो कोरोना का नया स्ट्रेन है, इस पर रिसर्च जारी है। निश्चित रूप से ये काफ़ी शक्तिशाली स्ट्रेन है और ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। वहीं उनका कहना है कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उन पर इसका असर कम होगा। इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचने के लिए लोगों को अपनी इम्यूनिटी का खास ध्यान रखना होगा और वहीं कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। सर, ये जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है डेल्टा प्लस, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि वायरस जो भी होते हैं वो हर समय अपना प्रकृति बदलते रहते हैं। म्यूटेंट होता है, वो म्यूटेशन के बाद से अपनी प्रकृति बदलते रहते हैं। सामान्यतः वो अपने प्रकृति नए रूप में कमजोर भी हो सकते हैं और मजबूत भी हो सकते हैं। जो कोरोना का वायरस का म्यूटेट अभी चल रहा है, ऐसे ही 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के लिए भी चला था कि दूसरे तीसरे म्यूटेंट में वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। कोरोना का भी वायरस ऐसे ही जो डेल्टा प्लस चल रहा है इस समय, जो अभी 1-2 उसके केसेस आ रहे हैं, तो वो महाराष्ट्र में आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया। हमारे यहाँ भी एक लखनऊ में एक कोई आया था बाहर से, वो भी शायद डेल्टा प्लस के ही म्यूटेंट उसमें है। तो निश्चित रूप से वो बहुत खतरनाक तरीके की चीज हो रही है और जो नया स्ट्रेन आया है डेल्टा प्लस, वो उस पर रिसर्च अभी जारी है, लेकिन वो निश्चित रूप से और शक्तिशाली स्ट्रेन है, तो ज्यादा खतरनाक होगा। सर, किन पर इसका असर देखने को ज्यादा मिलेगा, किन आयु के लोगों पर? देखिए, आयु का स्पेसिफिक नहीं है। जो लोग भी संपर्क में रहेंगे और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर रहेगी उन पर ये इफेक्ट ज्यादा डालेगा। तो जितने जल्दी से जल्दी सारे लोग वैक्सीन लगवा लें, वैक्सीन से इसका प्रभाव कम होगा और अपनी इम्यूनिटी के तरीके जो भी बताए गए हैं, प्राणायाम करना है, अपने लंग्स की कैपेसिटी, जैसे उस समय लंग्स दिक्कत में आती है तो अपने लंग्स की कैपेसिटी को प्राणायाम के तरह से और किसी भी तरीके से जो एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहिए, नाम कुछ भी रखिए, लेकिन अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। चलते रहें, वॉक करें, दैनिक प्राणायाम करें, जो भी आपको बताया गया प्रोटोकॉल, इसके करते रहें सामान्य रूप से, जिससे जब बीमारी हो तो वो उतना प्रभावी ना हो और उसका असर कम रहे। सर, जो पिछला वेरिएंट था और ये जो नया वेरिएंट है डेल्टा प्लस, इसमें सर क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जिससे इसकी पुष्टि हो सकी?
सिम्टम तो वैसे ही रहेंगे, सिम्टम में बहुत फर्क नहीं होती, उसकी इंटेंसिटी या एक ऑर्गन को तेज करने की, जैसे अगर हो सकता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को पकड़ ले, जैसे पिछली बार वाला वो लंग्स को ज्यादा इफेक्ट किया था, तो ऐसे ही कोई भी एक ऑर्गन करेगा, लेकिन हम उसमें ना जाए। जल्दी से जल्दी हम लोग वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर जब भी हमें समय मिले तो उसके भ्रामक प्रचार से बचें और वैक्सीन तुरंत लगवा लें। और अपना जो कोविड प्रोटोकॉल के लिए बताया गया है, अभी भी जैसे अभी लॉकडाउन लखनऊ में खत्म हुआ और बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है, इस पर बिल्कुल नियंत्रण रखने की जरूरत है। अनुशासन में रहें, 6 महीने तक अभी बिल्कुल घर से बाहर न निकलें। ये मानकर नहीं कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो अब बाहर जाए। लॉकडाउन खत्म होने का मतलब है कि जो हमारा आवश्यक कार्य है, जिसकी वजह हम काम नहीं कर पाएंगे, उसी के लिए बाहर जाए और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ धुलते रहें। कोविड प्रोटोकॉल का नियम पालन करें और निश्चित रूप से उसी से बचाव हो पाएगा।